नमस्कार श्रोताओं, आपका पत्र मिला कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और स्टूडियो में स्वागत है मित्रेश श्रीवास्तव जी। आपको भी नमस्कार। नमस्कार गजेंद्र जी, सभी श्रोताओं को भी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है सबका। कार्यक्रम में कई सारे मेल आए हुए हैं, कमेंट्स की भी भरमार है। बिल्कुल, तो बिना वक्त गवाए शुरू कर दिया जाए। शुरू कर देते हैं। हाँ। और शुरू करने के साथ साथ यही है कि ये जो कार्यक्रम है हमारे श्रोता पूरे हफ्ते भर सुनते हैं। रविवार को इंतजार रहता है कि भाई हमने शिकायत भेजी थी, वो शिकायत कैसे पढ़ी जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे पढ़ी जाएगी जैसे आपने भेजी है। बिल्कुल, और क्या। तो करते हैं आज के इस कार्यक्रम का आगाज और पहला ईमेल पढ़ते हैं। ठीक। ये हमें भेजा है मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट बिजनौर से। मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रौजी खान, बिट्टू, हिना कौसर और इनका पूरा परिवार। आपको हमारा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं मित्रेश जी? बढ़िया हैं, अच्छे हैं। बिल्कुल। और रेगुलर लिसनर हैं ये, हमारे सभी प्रोग्राम सुनते हैं, कार्यक्रम पसंद भी आते हैं, जैसे आपकी पसंद अनुरोध गीत और हेलो बरेली, आपका पत्र मिला वगैरह। हम सभी की आवाज़ और अंदाज बेहद पसंद करते हैं। एक गुजारिश है आपसे कि, और शिकायत भी है, कुछ अनाउंसर नाम बताते हैं और कुछ नहीं बताते। ऐसा क्यों, जबकि पहले ऐसा नहीं था? इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किसका नाम बताते हैं, अपना या आपका? ये इन्होंने क्लियर नहीं किया है ना। तो आप आवाज से पहचानिए। अगर आप जो प्रेजेंटर हैं उनका नाम जानना चाहते हैं तो पहले तो बताते थे, अब आवाज से पहचानिए। हम तो आवाज हैं, दीवारों से छन जाते हैं। बिल्कुल, है ना। ये आवाज की ही दुनिया है। जी, आंखें बंद करके देखना होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आगे बढ़ते हैं, अगला ईमेल पढ़ते हैं। विनेश कुमार जी हैं, निकट बैंक सेंटर चनेटी बरेली से। हेलमेट आपका जीवन रक्षक है, ना कि बोझ, इसलिए वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने। बिल्कुल। प्रस्तुतकर्ताओं को नमस्कार। और बहुत अच्छी बात आपने कही है। हाँ, हेलमेट जीवन रक्षक है जी बिल्कुल। और जो कार चलाते हैं उनके लिए सीट बेल्ट बहुत जरूरी होता है। क्या लिखते हैं आगे? केंद्र के सभी प्रोग्राम इस समय बहुत अच्छे चल रहे हैं और आपकी मेहनत को दिल से सलाम करते हैं। सलाम आपको भी। 10 अप्रैल को फिल्मी फ्राइडे की शानदार प्रस्तुति के लिए सुपर फास्ट अनाउंसर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या बात है। आपकी पसंद में ढेर सारे कमेंट्स के साथ प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। 11 अप्रैल को मातृत्व दिवस पर आपकी बात आकाशवाणी के साथ में माँ बच्चे की सुरक्षा और उचित पोषण के लिए सबसे जरूरी क्या, ये प्रस्तुति अच्छी थी। युवाणी में माधुरी जी के साथ ब्रजेश जी की जो बातचीत थी वो अच्छी लगी। 12 अप्रैल को अंकुर में उभरती प्रतिभा में आराध्या सिंह से नाजमा दीदी की बातचीत अच्छी थी। प्रोग्राम में ग्रहों की जानकारी भी दी गई। युवाणी में वैभव जी ने अच्छी प्रस्तुति दी, क्रेडिट कार्ड और सिविल के बारे में जो जानकारी दी थी। और हेलो फ्रेंड की प्रस्तुति भी अच्छी लगी। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में, क्या दादा नानी के नुस्खे आज भी कारगर होते हैं? दादी नानी के नुस्खे। हाँ, इसमें दादी नानी होना चाहिए, क्योंकि दादा और नाना लोग नुस्खे नहीं सुझाते। हाँ, ये आमतौर पे कहा जाता है। तो इन्होंने चूंकि दादा नानी लिखा और ये हमने इसीलिए पढ़ा कि आप जो लिखेंगे वो पढ़ा जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो चूंकि कार्यक्रम में पहले ही कह चुके हैं हम वही पढ़ते हैं जो आप भेजते हैं। तो ये जो दादी नानी के नुस्खे हैं आज भी कारगर होते हैं, अच्छी प्रस्तुति थी। 13 अप्रैल को इन्होंने आपकी बात आकाशवाणी के साथ में फिल्मी दुनिया की मशहूर गायिका आशा जी के निधन के बारे में बातचीत हुई। उनको श्रद्धांजलि स्वरूप जो प्रोग्राम की प्रस्तुति थी अपने आप में खास थी। 14 अप्रैल को झुमका गिरारे में आशा जी की यादों से भरा हुआ प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, ये विषय अच्छा था। 16 अप्रैल को आपकी पसंद की जो प्रस्तुति थी वो शानदार थी। झुमका गिरारे में नीतू जी ने आशा जी पर प्रोग्राम की प्रस्तुति देते हुए लोगों से बरेली के झुमके के बारे में बातचीत की, बहुत अच्छा लगा। वास्तव में आपके अनाउंसर बहुत मेहनत से प्रोग्राम बनाते हैं। अच्छी प्रस्तुति देने के लिए आप सबको बधाई। क्या बात है, आपको भी बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतने विस्तार से एक एक प्रोग्राम के बारे में आपने लिखा है विनेश जी। और जैसा कि लग रहा है कि आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम काफ़ी पसंद आ रहा है इनको। कई बार उन्होंने उसकी तारीफ की है जी। तो
हम इसमें ये भी चाहेंगे, आप ही नहीं सभी श्रोताओं से भी, कि आप भी कुछ विषय सुझाया करें, है ना। ये हर बार कहते हैं। हाँ, हर बार कहते हैं, विषय आते नहीं है। हाँ, अच्छा, एक चीज और भी है मिथिलेश जी, हमारे श्रोताओं की जो पसंद है ना वो अलग अलग रहती है। कुछ श्रोताओं को सिर्फ फिल्मी गीतों के कार्यक्रम पसंद है, और ये जो हमारे श्रोता हैं विनेश जी, इनको सभी तरह के कार्यक्रम पसंद है, सभी, चाहे युवाणी हो, चाहे नारी जगत की बात हो, या फिर फिल्मी फ्राइडे है। इन्होंने तो जिक्र ही नहीं किया है, फिल्मी गीतों वाले प्रोग्राम का जिक्र नहीं किया है। हाँ, एक बार कहीं आपकी पसंद लिखा है इन्होंने, आपकी पसंद। हाँ, बाकी सब दूसरे, लेकिन अच्छी बात है नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरह के प्रोग्राम होते हैं, झुमका गिरा रे, फ्यूचरिस्टिक होता है, ये आपकी बात तो अच्छा है, इनका टेस्ट थोड़ा सा अलग है, अच्छा है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा जी कहते हैं, नमस्ते जी। नमस्ते। 10 मार्च का फिल्मी फ्राइडे कार्यक्रम में सुपरस्टार बनाया गया, हमें बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। 12 अप्रैल का कार्यक्रम आपका पत्र मिला, इन्होंने सुना, जो बहुत अच्छा और शानदार पेश किया गया, पत्र भी प्यारपूर्वक शामिल किए गए, उत्तर भी सम्मान सहित दिए गए। अमृता सिंह जी, शीशपाल जी, मोहम्मद परवेज जी, संजय कुमार जी, श्रृंगार शेखर पाठक जी, सुदेश सैनिक, नीतू त्रिपाठी, इन सभी की शानदार प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम सुने, पसंद भी आए हैं। आप सबका दिल से शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी। आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, सुपरस्टार बने हैं। हाँ, तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। बिल्कुल, और हम समझ रहे हैं आपका इशारा किधर है। लेकिन मिथिलेश जी, होता क्या है कि स्टार या सुपरस्टार अगर कहा जाए आपको, तो दिल में एक खुशी तो होगी, है ना। और फिर सारा भारत, और भारत क्या बल्कि विदेशों में भी जब ये पता चले कि आकाशवाणी बरेली के ये सुपरस्टार हैं, तब तो सीना और भी चौड़ा हो जाएगा खुशी के मारे, है ना। लेकिन लिखा इन्होंने कम है। हाँ, ये तो है, मजा नहीं आया इस बार। मुझे लगता है सुपरस्टार बने हैं, लेकिन आप लिखे कम हैं, संतुलित और बहुत कम। हाँ, बहुत कम लिखा है आपने, तो अगली बार थोड़ा विस्तार से लिखिए। विस्तार से लिखेंगे। तो सुन रहे हैं ना ये, अब तो लिखेंगे। आगे बढ़े जी, जरूर। कटरा चांद का पुराना शहर बरेली से अनोखेलाल मौर्य जी हैं। लिखते हैं, आपका पत्र मिला, कार्यक्रम पेश करने वालों को प्यार भरा नमस्कार। शुक्रवार इन्होंने फिल्मी फ्राइडे सुना, कार्यक्रम अच्छा लगा, और जानकारी जो फिल्मों के बारे में थी वो इनको पसंद आई। इसी दिन शाम को लकी 3 कार्यक्रम इन्होंने सुना, गाने सुनवाए गए, वो बहुत अच्छे थे, और शिप्रा मिश्रा जी ने कार्यक्रम पेश किया था। हम श्रोताओं की पसंद पर जो गाने सुनवाए गए थे वो बड़े अच्छे लगे। शनिवार को इन्होंने शाम को हेलो बरेली कार्यक्रम सुना, फोन इन प्रोग्राम है जो अपना, उसमें, और 5:30 पर शीशपाल जी के साथ ये कार्यक्रम इन्होंने सुना। जो गाने सुनवाए गए बहुत अच्छे थे, बातें भी अच्छी की गई। रविवार को सुबह अंकुर कार्यक्रम सुना 8:15 पे। इसमें जो गीत सुनवाए गए अच्छे थे। नेमचंद भैया और नाजमा दीदी के साथ ये कार्यक्रम हमने सुना। बाबा अंबेडकर जी के जन्मदिन पर जो जानकारी दी गई वो बहुत अच्छी थी। इसी दिन शाम को इन्होंने मन भावन कार्यक्रम भी सुना, परवेज जी के द्वारा पेश किया गया, वो इनको बहुत अच्छा लगा, और गाने तो इनको इतने बढ़िया लगे कि तारीफ करते नहीं थकते हैं। आगे लिखते हैं कि सोमवार को सुबह 10 बजे आपकी पसंद कार्यक्रम जो सुना इन्होंने, इसमें श्रोताओं के कमेंट जो शामिल किए गए, और कमेंट्स पर जो गाने सुनवाए गए थे, गानों का चयन बहुत अच्छा था, एक से बढ़कर एक गाने सुनवाए संजय मठ जी ने। और इसी दिन शाम को 4 बजे आपकी बात आकाशवाणी के साथ में श्रृंगार शेखर पाठक जी के साथ जो आशा भोसले जी के बारे में बातें हुई, उनके निधन पर गीत सुनवाए गए, श्रद्धांजलि स्वरूप, वो बहुत अच्छे लगे, कार्यक्रम भी अच्छा पेश किया गया। और इसी दिन शाम 7:31 पर इन्होंने अनुरोध गीत कार्यक्रम सुना, ये भी इनको पसंद आया, गाने पसंद आए, और श्रोताओं के नाम भी खूब शामिल हुए। श्रृंगार पाठक जी के साथ ये कार्यक्रम था। वैसे सभी कार्यक्रम अच्छे चल रहे हैं, और तो कोई खास बात है नहीं। क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि सभी कार्यक्रम अच्छे चलते रहें, आपको पसंद आए, और आप भी उसकी तारीफ करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब चलते हैं हम अपने आकाशवाणी से थोड़ी दूर, बरेली जंक्शन की तरफ, जहां गरीब भाई कुछ बातें हमें बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रस्तुत करता हूँ सप्रेम नमस्कार। नमस्कार। आपके प्रोग्राम इस समय अच्छे चल रहे हैं। 9 अप्रैल को आपकी बात आकाशवाणी के साथ में शीशपाल जी की पेशकश में मानसिक विकास के लिए आप बच्चों के लिए क्या करते हैं, ये टॉपिक बहुत अच्छा था। 12 अप्रैल को अंकुर में आराध्या से बातचीत सुनी, अच्छी लगी, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जो बातचीत की गई थी वो भी अच्छी थी। संगठित और पढ़ा लिखा होना वास्तव में बहुत ज़रूरी है।
नेमचंद भैया और नाजमा दीदी की प्रस्तुति अच्छी थी। आपकी पसंद और अनुरोध गीत में संजय जी की प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी। इन्होंने कार्यक्रम सुना कानूनी सलाह के अंतर्गत, जो द्विवेदी जी से बातचीत की गई थी वो इनको लाभदायक लगी। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में दादी नानी के नुस्खे कितने कारगर, इस विषय पर इन्होंने भी लिखा है दादा नानी। तो हमें ये लगता है जहां तक हम समझ पा रहे हैं ये भी चूंकि टाइप कराया गया है वो पहले वाली बात से, बिल्कुल है ना। तो लिखते हैं कि ये इनको बहुत अच्छी जानकारी लगी और बातचीत भी अच्छी हुई। 13 अप्रैल को इन्होंने नमस्ते बरेली में संजय जी के साथ खुर्शीद जी की बातचीत सुनी। 14 अप्रैल को आपकी बात आकाशवाणी के साथ में संजय जी की प्रस्तुति में शिक्षा पर बातचीत अच्छी लगी। 15 अप्रैल को यंग बरेली में रोचना जी की प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। रसरंग में शिप्रा जी की प्रस्तुति अच्छी लगी। 16 अप्रैल को नीतू जी की प्रस्तुति में नमस्ते बरेली बहुत अच्छा रहा। झुमका गिरारे में आशा ताई पर बरेली के झुमके के बारे में जो बातचीत की गई वो अच्छी थी। रसरंग में सुदेश सैनिक जी ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। वाकई आखिरी जो लाइन है सुदेश सैनिक जी की प्रस्तुति रसरंग में, मैं भी सुन रहा था। उन्होंने शुरुआत की थी कव्वाली से, उसके बाद कुछ गज़लें ऐसी थी जो मैंने कभी सुनी नहीं थी जी। तो वाकई, और आपने भी तारीफ की है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गरीब भाई। ऐसे ही आप सभी कार्यक्रम सुनते रहें और हमें प्रतिक्रिया भेजते रहें, बिल्कुल यही हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान रेडियो क्लब ग्राम पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से विजय पाल यादव और इनके सभी साथी कहते हैं, आदरणीय दोनों भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम। आपके यहाँ से प्रसारित कार्यक्रम 15 अप्रैल का ग्राम जगत बहुत ही अच्छा लगा, जिसमें कृषि गोष्ठी और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री श्रीमती राजकुमारी जी से बातचीत सुनवाई गई। ये जानकारी अच्छी थी। इसी दिन की जो प्रस्तुति थी राकेश भैया हेडलपाल भैया जी की, ये प्रस्तुति अच्छी थी। सबसे अच्छा हमें ये लगा इन्होंने जो लोकगीत सुनवाया उसके पहले राकेश भैया और हेडलपाल भैया ने गीत की भूमिका बहुत अच्छी बनाई। अच्छा। उन्होंने वो एक दूसरे के घर गए तिरपाल लेने, वहाँ राकेश जी नहीं मिले तो हेडलपाल भैया जी की भाभी यानी राकेश जी की घरवाली ने उनसे शिकायत की कि आपके भैया हमें रसगुल्ला लाकर नहीं देते, हमारा मन रसगुल्ला खाने को कर रहा है। उसके बाद उन्होंने इसी पर आधारित लोकगीत सुनवाया। ये बात जम गई, क्या बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, हमारी यही कोशिश होती है कि देखिए हम लोग एक नया शब्द है बहुत दिनों से हालांकि चल रहा है, इंफोटेनमेंट जी। जानकारी देते हैं हम लोग, मनोरंजन भी करते हैं। तो यही कोशिश रहती है, क्योंकि सीधा सपाट हम लोग एक जानकारी दे देंगे तो वो हजम नहीं होगा, आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, अरे क्या बोर कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए कोशिश ये होती है कि आप लोग जानकारी दें हम लोग, लेकिन मनोरंजन के साथ। तो यही कोशिश है, आगे भी ये कोशिश जारी रहेगी और भी कुछ अच्छा करेंगे। बिल्कुल। मिथिलेश जी, इन्होंने हमारे इन दोनों साथियों के लिए बधाई भेजी है, तो बधाई पहुंच जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल पहुंच जाएगी और आगे भी और कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किसान रेडियो क्लब से आपने लिखा है जी, और आप कॉल भी करते हैं हेलो किसान में जी, अच्छा है। आगे बढ़े जी जरूर। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगना बरेली उत्तर प्रदेश से हमारे ये साथी हैं पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश, बंटी, राजेश कुमार, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, शिवांश और प्रथम सिंह। क्या बात। तो आपका पत्र मिला, कार्यक्रम पेश करता हूँ को हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। 17/3/26 का अनुरोध गीत कार्यक्रम सुना, बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि गीतों का चयन बेहद अच्छा था और अच्छी प्रस्तुति के लिए नीतू सिंह जी को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। नीतू त्रिपाठी जी। और लिखते हैं कि 19 मार्च का इन्होंने सबरस कार्यक्रम सुना। इसमें जो रचनाएं बजाई गई वो चाहे गीत हो, गजल हो या भजन जैसी रचनाओं को सुनवाया गया। इसके लिए हमारे अनाउंसर श्रृंगार शेखर पाठक जी को बधाई हमारी ओर से। क्या बात है। 27 मार्च का इन्होंने फिल्मी फ्राइडे सुना, यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और फिर लगे क्यों ना, बड़ी मेहनत से कार्यक्रम पेश किया जाता है। 27 का ही आपकी पसंद कार्यक्रम सुना। इस कार्यक्रम में माता के भजनों को शामिल किया गया और गीतों को भी शामिल किया गया। भजन और गीत बेहद सभी अच्छे लगे, इसके लिए प्रस्तुतकर्ता को बधाई देते हैं। और जब भी शुक्रवार आता है तो हम सभी समझ जाते हैं कि आज हम सभी को बेहद अच्छे गीत सुनने को प्राप्त होंगे। 27 का आपकी पसंद के लिए बधाई। और हमारा आकाशवाणी बरेली काफी अच्छे कार्यक्रम दे रहा है, इसके लिए आकाशवाणी बरेली बधाई का पात्र है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बात बताइए जी, अपनी तारीफ खुद ही पढ़ के कैसा लगता है? पढ़ते ही नहीं है। नहीं, यही जो अभी आपने मतलब एक तरह से मजबूरी भी है। हाँ, अब आपको अपनी तारीफ ही पढ़नी है और आप अपना नाम भी नहीं लेते, नाम लिखा है उन्होंने। बिल्कुल तो कैसा लगता है?
मिथिलेश जी, ये भी एक अच्छा विषय है। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक ये चीज होती है ना, आत्ममुग्ध होना। हाँ हाँ। और हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे श्रोता अगर हमारी तारीफ करते हैं तो उसको हम जज्ब कर लेते हैं। जज्ब इसलिए करते हैं कि अगर हम अपने ही मुंह से कहने लगेंगे कि यार गजेंद्र यादव जी ने ये कार्यक्रम अच्छा पेश किया, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी श्रोता के मन में ये आएगा कि अपनी तारीफ पे ज्यादा फोकस करते हैं, है ना। तो कुछ चीजें हाइड कर दी जाती हैं, और खासतौर पर जैसे हम और आप लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अपनी तारीफों से बेहतर लगता है कि हम दूसरों की तारीफ करें, जिससे कि वो उत्साहवर्धन हो उनका, और वो साथी भी ये सोचें अपने दिल में कि ये हमारी तारीफ कर रहे हैं, और आगे के लिए वो और बेहतर करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही बात है। तो फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया पन्नीलाल सागर जी। पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश उर्फ बंटी जी, राजेश कुमार, रूबी भारती और एकता भारती। आगे के नाम तो इसमें है नहीं। हाँ हाँ हाँ। और चूंकि वो कट गए हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज और पूरे परिवार को जी जी, हम सभी साथियों की ये बात है, हमारे जितने भी अनाउंसर साथी हैं, हाँ हाँ हाँ, ये जितने भी लिसनर हैं, जितने भी हमारे श्रोता बंधु हैं, सबके नाम पता जहन में छप गए। हाँ। आंखें बंद करके भी सिर्फ स्क्रीन पर ये देखा जाता है कि ये कौन है। पहला नाम देखा पन्नीलाल सागर, तो पूरा डिटेल उनका, फिर पूरे परिवार के नाम आ जाएंगे। ये हो गया है। लेकिन ये तब होता है कि उनका मैसेज होना चाहिए आंखों के सामने, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो और अगर उनका मैसेज सामने नहीं है तो फिर कुछ याद नहीं आएगा। खैर, हाँ चलिए अब और देखते हैं कौन सा है। हाँ, तो आगे बढ़ेंगे, और हमारे एक श्रोता हैं, एक नहीं बल्कि कई श्रोता हैं वो, और वो इतना बड़ा ईमेल लिखते हैं, उन्हीं का नाम पढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये विष्णु मिस्कीन जी हैं, रितिका मिस्कीन है, आरावनी मिस्कीन है, चंद्र भाई मिस्कीन, तो गणेश काशीनाथ, संगीता, प्रियांशी, आरोही, सोनी, नाम तो सब पढ़ दिए। बिल्कुल, दयानंद कॉलेज भवानीपेट, सोलापुर, महाराष्ट्र से नाम पता पूरी तरह से पढ़ दिया गया। मुझे लगता है कि दोस्त अब आपको हमसे शिकायत नहीं होनी चाहिए। अब रह गई बात ईमेल के मजमून की। नमस्कार। हम आपके सभी कार्यक्रम सुनते हैं, नियमित श्रोता हैं, समय समय पर अपने संदेश भी भेजते रहते हैं। अब तक हमने कई बार कार्यक्रम के लिए अपने विचार संदेश भेजे, कार्यक्रम पसंद भी है। इसमें श्रोताओं के पत्र और संदेश सुनना बहुत अच्छा लगता है। छोटी सी विनम्र प्रार्थना है, जब भी हमारे संदेश कार्यक्रम में शामिल करे जाएं तो पूरा नाम, पूरा संदेश पढ़ने की कृपा करें। जब पूरा नाम, पूरा संदेश सुनने को मिलता है तो हमें बहुत खुशी और उत्साह मिलता है। 8 मार्च के बारे में जिक्र करते हैं, आपका पत्र मिला, कार्यक्रम अच्छा लगा। उस दिन जब आपने बताया कि ईमेल, फेसबुक पर कम संदेश आए तो सुनकर थोड़ा दुख भी हुआ। मुझे लगता है कि ये ईमेल तो इनका 2-3 बार पढ़ लिया है। बिल्कुल, कई बार पढ़ा गया है, कभी छोड़ा भी नहीं आता है। तो शिकायत ये ना करे तो अच्छा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे इनके जो भी ईमेल के पार्ट्स अलग अलग मिले हैं हमें, उनमें मार्च का ही जिक्र है। तो 22 मार्च के बारे में जिक्र करते हुए लिखा है। बिल्कुल, और ये मेल अभी आया है, अप्रैल में आया है, तो रिसेंटली भेजा करिए। बिल्कुल, ये बात सही कही आपने। तो पिछले हफ्ते के कार्यक्रमों के बारे में सुन के भेजिए जी, तो ज्यादा अच्छा हमें लगेगा। बिल्कुल। तो मिथिलेश जी, अब वहाँ चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर, तहसील भद्रवाह, गाँव डंडी में। क्या बात है, बहुत परसोत्तम कुमार जी बड़ा इंतजार में हैं कि उनका ईमेल अभी तक नहीं पढ़ा गया। गर्मी से ठंडी की ओर चलते हैं। हाँ, ये तो है। तो लिखते हैं कि 12 तारीख को इन्होंने इस कार्यक्रम की महफिल सजाई, जो सजाई गई महफिल वो इन्होंने सुनी। शानदार अंदाज में पत्र पढ़े, उनके जवाब दिए गए, लेकिन थोड़ी सी कमी ये रही कि इस बार श्रोताओं के पत्र बहुत कम आए थे, और गूगल मैप के बारे में भी जानकारी दी गई थी। गूगल मैप कभी कभी गलत रास्ता भी बताता है, ऐसी जानकारी श्रोताओं के लिए बहुत जरूरी होती है। अच्छा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि श्रोता सफर करते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें। आज का लिए इतना ही काफी है, बाकी अगले हफ्ते। क्या बात, बहुत ही अच्छा है। गूगल मैप के बारे में जानकारी दी गई, और वो तो अब एक कंपनी है, कंपनी ने एक ऐप निकाला है जी, तो जाहिर सी बात है ये सब टूल्स हैं। ये एक तो दुनिया है जी, दुनिया बनाई, उसमें इंसान आए, तो सारे संसाधन हैं, पेड़ पौधे हैं, खाने पीने की चीजें हैं, घूमने फिरने की, तो ये सब वस्तुएं हैं उपभोग करने के लिए। बिल्कुल, हम हमारे जो आवश्यक हैं। दूसरा, उसके बाद इंसानों ने खेती करना शुरू किया, और भी तमाम चीजें इजाद की, आविष्कार हुए, लेकिन अब उन्हीं के भरोसे रह जाएंगे तब तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। तकनीक हमारी सहायक तो है हाँ। लेकिन भरोसा नहीं, है ना। और क्या, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और भी है मित्रेश जी,
जब इंसान अपने जीवन का एक पल का भरोसा नहीं कर सकता, जीवन जैसी चीज को पल, हाँ, और है ना, सांस जो हाँ अंदर गई है बाहर आएगी नहीं, यही भरोसा नहीं है, इसका भरोसा नहीं है। तो फिर तकनीक पे हम इतना भरोसेमंद क्यों हो जाते हैं कि उसी के सहारे रास्ता पूरा तय करते हैं। और यही नहीं, हम लोग जैसे, फिर मैं, हालांकि ये बात हर कोई करता है, हर कार्यक्रम में हो रहा है, लेकिन वो बार बार दोहराने वाली बात ही है, मोबाइल। हम लोग घुस गए हैं मोबाइल में। बिल्कुल सही कहा। वो तकनीक है हम लोग के मतलब हेल्प के लिए है भाई। मान लीजिए छोटा बच्चा है तो उसके लिए है कि कुछ अपनी पढ़ाई से जुड़े हुए ऐसे टॉपिक्स पे सर्च कर ले, सर्च इंजन पे जाके, और डिटेल ले ले, कुछ जानकारी ले ले। हम लोगों के लिए है कि कुछ टॉपिक्स पे रिसर्च करना है, प्रोग्राम बनाना है, वो देख ले जी। या मान लीजिए मनोरंजन की बात है तो कोई मूवी देख लिया OTT पे। लेकिन अब आलम ये है कि आदमी हर वक्त उसी पे लगा रहता है, मोबाइल पे। बिल्कुल। तो ये बहुत नुकसानदेह हम लोगों के लिए। यही चीज हमारे छात्रों के लिए भी है कि AI का प्रयोग करें, लेकिन तब जब किसी भी टॉपिक पर उन्हें कोई भी विस्तृत जानकारी नहीं मिल पा रही है नॉर्मल स्तर पर, तो वो AI का उपयोग करें। लेकिन हर चीज के लिए AI का उपयोग न करें, क्योंकि इससे बौद्धिक विकास और जो क्रिएशन की क्षमता है, मान लीजिए कोई फॉर्मूला हम तैयार कर रहे हैं, उसको याद करने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। बिल्कुल। अरे आप देखेंगे कि कैलकुलेटर जब आया जी, तो कहीं मैं पढ़ रहा था रिसर्च ऐसा, इंडिया के जो बच्चे हैं हमारे यहाँ के जी, वो उनको पहाड़ा याद कराया जाता है, टेबल्स जी। तो हमारे बच्चों को अच्छे से कैलकुलेशन करना आता है, बोल दिया जाए कि हाँ भाई 10 गुणे 10 करो, खटाक से बता देंगे 100। और कुछ देशों में ऐसा आलम है, कैलकुलेटर पे इतने डिपेंडेंट हो गए हैं, उनके ब्रेन की कैपेसिटी कितनी खराब हो चुकी है, 10x10 करने के लिए भी कैलकुलेटर निकालते हैं। हाँ, ये छोटी छोटी गणनाओं के लिए अगर हम मानसिक रूप से तैयार रहें तो इससे एक दिमाग की कसरत होती है। ये तो वही है जो डार्विन का जो विकास का सिद्धांत, बिल्कुल बिल्कुल, जो चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे वो खत्म हो जाएगी। जैसे पूछ है इंसानों की, खत्म हो गई और क्या जी। तो ये बहुत अच्छी बात आपने की, इस पे काफी हम लोग चर्चा भी कर ली। हाँ। फिलहाल आपका ये मेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हेलमेट के बारे में भी आपने कहा है, तो बिल्कुल सही बात है। विनेश जी ने भी कहा था हेलमेट बहुत जरूरी है, और हेलमेट के साथ साथ और भी कई सारी चीजें हैं। ट्रैफिक रूल्स का जो फॉलो करना बहुत जरूरी है। रॉन्ग साइड से बहुत सारे लोग निकल आते हैं, उस पर से अगर कोई टोक दे कि इधर से क्यों आ रहे हो, तो वो खुद उल्टा उसी को गुस्सा जाहिर करते हैं कि जाओ जाओ अपना रास्ता ना पो। बिल्कुल सही कहा। तो ये जो सिविक सेंस है जी, वो बहुत जरूरी है अपने देश में, तो वो डेवलप करने की कोशिश की जाए तो बेहतर समाज हम लोग बना सकते हैं जी। और अब हम चलते हैं वहाँ जहाँ के हमारे श्रोता कुछ नाराजगी दिखाने लगे हैं, कमेंट्स वाले। हाँ, जो पेज पर अपने आपका पत्र मिला कार्यक्रम के लिए पोस्ट रहती है, उस पोस्ट में कुछ कमेंट्स हैं। हाँ, और कमेंट्स भी ऐसे हैं कि जो हमारे श्रोता मित्र हैं उन्हें हम बार बार कहते हैं कि श्रोताओं कृपया फरमाइश, हाँ, हर पोस्ट फरमाइश की थोड़ी होती है, हर कार्यक्रम। कई बार हमने देखा है मान कानूनी सलाह का होगा, उस पर फरमाइश कर देंगे ये गाना सुना दो जी। हाँ, तो ऐसे ही हमारे जो आपका पत्र मिला कार्यक्रम की पोस्ट रहती है, उस पर भी बस उन्हें इससे मतलब है कि हमें फरमाइश नाम भेजना है। तो खैर कोई बात नहीं, जिन दोस्तों ने काम की बात लिखी है हम वो पढ़ेंगे, बिल्कुल। और जिन्होंने सिर्फ गाने के लिए कमेंट किया है उन्हें हम थोड़ा सा नजरअंदाज कर रहे हैं आज कार्यक्रम में। आज का जो पहला कमेंट पढ़ते हैं, सबसे लेटेस्ट जो कमेंट है वो हमारे ये साथी हैं और लिखते हैं कि बनवारी लाल कुशवाहा जी हैं, और इन्होंने ये कमेंट हमें किया है गंगानगर शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद से। बनवारी लाल कुशवाहा, राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत कुमार, देवा, सनी और इनके सभी साथी, आपका पत्र मिला कार्यक्रम प्रस्तुत करने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सुझाव दे रहे हैं ये आपकी पसंद कार्यक्रम में यदि कोई भी कमेंट रह जाता है तो श्रोता का मन उदास हो जाता है, इसलिए लास्ट में सभी के नाम बोल दिए जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कोशिश करेंगे हम। हाँ हाँ बिल्कुल। और मिथिलेश जी इन्होंने आपकी पसंद का जिक्र किया है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि सभी दोस्तों के कमेंट्स पूरी तरह से शामिल हों। बाकी एक कमेंट हमें हमारे इन दोस्त का भी मिला है, वो राजेंद्र गंगवार जी हैं, कस्बा केवड़िया, नवाबगंज, जिला बरेली से। लिखते हैं कि 5 अप्रैल को इन्होंने अंकुर कार्यक्रम में विश्व स्वास्थ्य दिवस और स्कूल चलो अभियान पर जो जानकारी दी गई वो अच्छी लगी थी। इसी दिन को आपकी पसंद में हमारा कमेंट भी शामिल किया गया और बड़ा अच्छा गाना सुनवाया गया। इसी दिन आपकी बात आकाशवाणी के साथ का जो विषय था वो बड़ा अच्छा था।
आपने चश्मा पहली बार कब पहना, और जो लोगों ने सुझाव दिए वो तो और भी अच्छे लगे। 6 अप्रैल को युवाणी में हेलो फ्रेंड्स, और जो जानकारी थी बेहद अच्छी थी। 5 तारीख को डॉक्टर सौरभ शर्मा से कुपोषण पर जो जानकारी दी गई वो भी इनको पसंद आई। 6 अप्रैल को ही शाम को आपकी बात आकाशवाणी के साथ का विषय, क्या आप अपनी अंतरात्मा की सुनते हो, इस विषय पर हमने भी अपनी राय दी। श्रोताओं की राय भी बड़ी बड़ी अच्छी लगी। और शुक्रिया आपका। हमारे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 8-10 श्रोता है ये। राजेंद्र, गंगवार, प्रेमपाल, धर्मवीर, सचिन, अनुज, अनमोल, कमलेश, तुलाराम, अंकुश, राजू, चंद्रपाल, उल्फत शर्मा, बबलू गंगवार, वेदपाल गंगवार और संजीव गंगवार। क्या बात है, क्योलड़िया बरेली से। तो क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब और भी कमेंट्स आप करें, कमेंट्स के अलावा आप मेल भी करिए, लेटर वेटर भी लिखिए। बिल्कुल विस्तार से रहेगा तो और अच्छा लगेगा हमें। अब चलते हैं गोरखपुर, जहाँ से रणजीत सिंह जी हैं। हेलो बरेली कार्यक्रम का समय घटा दिया गया है। आपसे विनम्र निवेदन है कि यह सप्ताह में 2 दिन शनिवार रविवार को 1-1 घंटे का किया जाए, लेकिन हुआ नहीं। मन भावन लकी 3 कार्यक्रम को भी 15-15 मिनट बढ़ाने का सुझाव दिया था, लेकिन हुआ नहीं। आकाशवाणी बरेली के सुपर अगली बार ये लिखिएगा कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी बात और आकाशवाणी के साथ जो कार्यक्रम है और ये जो हेलो बरेली है, क्या अंतर महसूस कर? वो भी तो वही है, उसमें आपको एक विषय पे बोलना होता है। हेलो बरेली में कोई विषय नहीं होता है, जिस पे मर्जी आए उस पे बोलो या फिर अपना गाना सुनो, बस अपना गाना सुनो, है ना। तो आपकी बात आकाशवाणी के साथ तो इससे बेहतर है, उसमें आप अपने बारे में अपने हालचाल भी बता सकते हैं, बिल्कुल, साथ में उस विषय पे भी बोल सकते हैं। तो ऐसा तो मतलब कुछ है नहीं कि वो समय घटाने ऐसा कुछ हो, बल्कि वो 1 घंटे का 7 दिन हो गया है आपकी बात आकाशवाणी के साथ, तो अच्छा ही है। और अच्छा, बाकी ये जो लकी 3 और मन भावन है ये पत्रों पर आधारित हैं जी। पत्रों की संख्या बढ़ेगी, इनका हम ड्यूरेशन बढ़वा देंगे। ये इनका कहना है कि ये जो कार्यक्रम है लकी 3 ये सुपर डुपर कार्यक्रम है आकाशवाणी बरेली के। मन भावन और लकी 3 बिल्कुल है और बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन समय कम है। पिछले सप्ताह भजन संध्या, मन भावन, श्रोता मंच और ग्राम जगत कार्यक्रम, उसके बाद सेहतनामा कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। झुमका गिरहरी कार्यक्रम 15 मिनट का होता है, हमको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। इसमें गाना पूरा बजाया करें आप हो सके तो, और हो सके तो 15 मिनट का समय और बढ़ा दो। अब गाना सुनना है तो और कार्यक्रम है ही, आपकी पसंद, अनुरोध गीत, तमाम कार्यक्रम हैं। झुमका गिरारे कार्यक्रम तो बरेली का एक फीचर प्रोग्राम है जिसमें बरेली के बारे में थोड़ा मनोरंजक तरीके से बताया जाता है जी। अच्छा मिथिलेश जी, एडवोकेट वारिस अली खान साहब संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से कुछ नुमाया कर रहे हैं अपने जज्बात। आवाज की दुनिया के प्यारे से दोस्त को खान परिवार का प्यार भरा सलाम। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं, बस एक गुजारिश है, प्रेजेंटर शो पेश करते वक्त अपना नाम 2-3 बार जरूर बता दिया करें। अपना नाम नहीं बताते। और हेलो बरेली का नंबर बता दें तो बता दें। हाँ बिल्कुल, नंबर हम बता देते हैं। नंबर आप बता दीजिए। 0581-2517-200। ये हेलो बरेली का नंबर है। और ये 2-3 बार नाम बता दिया करें। आप आवाज से तो पहचानिए, हाँ आवाज की दुनिया है ये। बिल्कुल। नाम में क्या रखा है, बिल्कुल। आप प्रोग्राम कैसा जा रहा है ये बताइए। अच्छा, रामकुमार रेवाड़ जी हैं सादुल शहर श्री गंगानगर राजस्थान से। चंद्रकला रेवाड़ जी भी इनके साथ हैं और लिखते हैं, आपका पत्र मिला कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी ओर से सादर नमस्कार। आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम रोजाना सुनते हैं नियमित रूप से, हर कार्यक्रम पसंद आता है। हम किसी भी प्रोग्राम की आलोचना नहीं कर सकते क्योंकि प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत पेश किए जाते हैं। जो चीज अच्छी लगती है तो अच्छी ही है। इसके लिए आकाशवाणी बरेली के समस्त मेहनत करने वाले साथियों को हमारी ओर से शुभकामनाएं। श्रोताओं के प्रति इतना प्रेम आकाशवाणी बरेली से मिलता है। श्रोताओं को प्रोग्राम के साथ साथ हमेशा लगाव और जुड़ाव रखते हैं प्रस्तुतकर्ता। बरेली के प्रोग्राम से तो इतना अपनापन महसूस होता है कि हर बार प्रोग्राम सुनकर बहुत आनंद आता है। जो भी कार्यक्रम सुनते हैं बड़ा अच्छा लगता है। और हम तो वही फिल्म संगीत सुनने, उसमें भी अपनापन महसूस होता है। किसी फिल्म का गीत सुनते हैं ऐसा लगता है ये हमारी पसंद का चल रहा है। इसके अलावा खेती से संबंधित कार्यक्रम भी अच्छे लगते हैं। युवाणी भी कार्यक्रम इनको अच्छा लगता है। और आकाशवाणी बरेली हमारे लिए इतने अच्छे प्रोग्राम पेश करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रोग्राम ज्ञानवर्धक, मनोरंजन से भरपूर और शिक्षा से लबालब होते हैं। क्या बात, बड़ी शिद्दत के साथ कार्यक्रम सुनते हैं। आप सबको शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं, ऐसे ही हमारे प्रोग्राम सुनते रहें और बेहतर क्या हो सकता है ये भी बताएं। और अब तो चलना पड़ेगा, बिल्कुल समय पूरा हुआ आज के आपका पत्र मिला कार्यक्रम का। लेकिन चलने से पहले हमारे श्रोता ये कहेंगे जो अभी अभी सुन रहे हैं कि ये प्रोग्राम कौन सा है, तो प्रोग्राम है आपका पत्र मिला। अब सोचेंगे इसमें हम प्रतिभाग कैसे करें, तो हमारे पास 3 माध्यम है।
पहला माध्यम है पत्र के माध्यम से, दूसरा ईमेल और तीसरा आकाशवाणी बरेली के पेज पर। तो पहला माध्यम पत्र के माध्यम से, आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन कोड 243001, इस पते पर आप अपना पत्र भेज सकते हैं। और अगर आप ईमेल करना चाहते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है आपका पत्र मिला .bareilly@gmail.com। इसके अलावा आकाशवाणी बरेली के पेज पर आइए, आपका पत्र मिला कार्यक्रम से संबंधित पोस्ट में अपना कमेंट पिन कर दीजिए। जी, चौथा भी एक माध्यम है। कौन सा? व्हाट्सएप का। हाँ, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये राज की बात आज आपने खोल दी। नहीं, एक बार और हमने बताया था। अच्छा। हाँ, वो तो क्योंकि किसी श्रोता ने लिखा था कि व्हाट्सएप भी शुरू करिए। हाँ, तो हमने कहा व्हाट्सएप भी है, ये बात करिए। तो 9457395859 इस पे अपनी प्रतिक्रियाएं, शिकायतें, सुझाव भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो पुनः सुन लीजिएगा, 94 573 95 859। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सकते हैं, अपनी शिकायतें, सुझाव, प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। फिलहाल हम आप सबके सुख की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप सब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और कूल एहसास हो आपको आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रमों के साथ। इसी के साथ आज के आपका पत्र मिला कार्यक्रम से गजेंद्र और मिथिलेश को दीजिए अनुमति। कीजिए स्वीकार हम दोनों की ओर से सब प्रेम नमस्कार।